एक समय की बात है, चीकू और टुनटुनी नाम की दो छोटी चिड़िया रहती थीं। वे पार्क में एक बड़े पेड़ पर रहते थे। चीकू खुशमिजाज पक्षी था, जबकि टुनटुनी कुछ ज्यादा ही सतर्क थी। एक दिन चीकू को एक शानदार तरकीब सूझी। अरे टुनटुनी, हम समोसे बेचकर कुछ पैसे क्यों नहीं कमा लेते? उसने उत्साह से कहा। टुनटुनी पहले तो थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन बाद में मान गई। दोनों पक्षियों ने खूब मेहनत की और स्वादिष्ट समोसे बनाए। उन्होंने उन्हें एक टोकरी में पैक किया और पास की एक गली में एक स्टॉल लगा लिया। उनके पास एक छोटा सा स्टूल था जहां उन्होंने अपनी समोसे की टोकरी रखी थी। वे ग्राहकों के आने का इंतजार कर रहे थे और जल्द ही लोगों का एक समूह वहां आकर रुक गया। चीकू और टुनटुनी मुस्कुराए और उन्हें समोसे देने लगे। ग्राहकों को समोसे बहुत पसंद आए और उन्होंने पक्षियों के खाना पकाने के कौशल की सराहना की। ये समोसे लाजवाब है, इनकी कीमत कितनी है? उन्होंने पूछा। चीकू और टुनटुनी ने कीमत तय नहीं की थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से फुसफुसाकर बातचीत की। चीकू ने कहा, चलो इन्हें 2-2 रुपए में बेचते हैं। ग्राहकों ने खुशी खुशी समोसे का भुगतान किया और पक्षियों को टिप के रूप में कुछ अतिरिक्त पैसे भी दिए। चीकू और टुनटुनी रोमांचित थे। उन्होंने अपनी पहली बिक्री की थी। उन्होंने उस दिन अपने सारे समोसे बेच दिए और यहाँ तक कि अगले दिन के लिए उन्हें और भी समोसे बनाने पड़े। वे प्रतिदिन समोसे बेचते रहे और जल्द ही वे आस पड़ोस में काफी प्रसिद्ध हो गए। दो नन्हे पक्षियों ने सीखा था कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प हमेशा रंग लाते हैं। चीकू और टुनटुनी को अपने छोटे से व्यवसाय और अपने ग्राहकों के लिए खुशियां लाने पर गर्व था। उस दिन के बाद से चीकू और टुनटुनी अक्सर अपने छोटे से स्टूल पर अपने स्वादिष्ट समोसे बेचते देखे जा सकते हैं। वे पार्क के सबसे खुश और सबसे सफल पक्षी बन गए थे। चीकू और टुनटुनी का कारोबार तेजी से बढ़ा और उन्हें पड़ोस के बाहर से ऑर्डर मिलने लगे। वे अब अपने छोटे स्टूल पर जितने समोसे बेच सकते थे, उससे अधिक बना रहे थे। एक दिन पिंटू नाम की एक दयालु गिलहरी ने देखा कि दो पक्षी अपने आदेशों का पालन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग अपने समोसे देने के लिए मेरी पुरानी साइकिल का उपयोग क्यों नहीं करते? पिंटू ने सुझाव दिया। चीकू और टुनटुनी इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए और जल्दी से इसे स्वीकार कर लिया। जो लोग उनके स्टॉल पर नहीं आ सकते थे, वे अब अपने समोसे उन लोगों तक पहुंचाने में सक्षम थे। टुनटुनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, हमारे पास है, लेकिन यह सब सिर्फ दो पक्षियों और एक सपने के साथ शुरू हुआ।